Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So starting with the immune system. इम्यून सिस्टम क्या है कि हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जो क्या करता है कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेडर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी में कुछ नेटवर्क होता है सेल्स का, टिश्यूज़ का और ऑर्गन्स का, जो क्या करेगा कि इन फॉरेन इन्वेडर्स के ख़िलाफ़ अटैक करेगा, उनको किल कर देगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम जो है बेसिकली ये आपके जो नॉन सेल्फ एंटीजन्स हैं, यानी कोई भी अगर फॉरेन इन्वेडर्स हैं तो उनको ये रिकग्नाइज़ करेगा और उनके ख़िलाफ़ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो है ये रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली क्या करेगा कि ये किन सेल्स को रिकग्नाइज़ करेगा, ऐसे सेल्स जो कि डिजीज़्ड हैं, डैमेज्ड हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं या जो डाइंग है, ऐसे सेल्स को ये रिकग्नाइज़ करेगा और फिर इनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम को हम फर्दर 2 कॉम्प्लीमेंट्री आर्म्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कह देंगे कि दिस इज़ द इनेट एंड द अदर इज़ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे आगे जाके। पहले मैं आपको इम्यून सिस्टम के कुछ फंक्शंस बता देती हूँ। बेसिकली इम्यून सिस्टम क्या है कि ये हमारी जो डिफेंस शो करता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस, अगेंस्ट ट्यूमर्स, इसके अलावा ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है और ये सर्विलेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, देन हमारे पास कंपोनेंट्स क्या है इम्यून सिस्टम के, तो इम्यून सिस्टम में हमारे पास ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स को। ठीक है, तो ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी हम देखने लगे हैं। तो ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी में हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बेसिकली हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, आपको पता है कि वो सेल्स जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है उनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बेसिकली इन लिम्फोसाइट्स को डेवलप करते हैं और फिर इनको मैच्योर करवाने में हेल्प करते हैं, यानी ऐसा एक अप्रोप्रिएट माइक्रो इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो डेवलप कर सके और फिर उसके बाद मैच्योर हो सके। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं कि दीज आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपके पास थाइमस आ जाता है एंड बोन मैरो आ जाता है। ठीक है, देन कम्स योर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। हमने देखा कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारी लिम्फोसाइट्स ने डेवलपमेंट के बाद मैच्योरेशन इख्तियार की थी। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बेसिकली वो साइट्स हैं जहाँ पे ये मैच्योर लिम्फोसाइट्स जो हैं ये इंटरैक्ट करेंगी आपके एंटीजन्स के साथ। ठीक है, क्या है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ये वो साइट्स हैं जहाँ पे आपके मैच्योर लिम्फोसाइट्स जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बने थे, यहाँ से ये मैच्योर लिम्फोसाइट्स बेसिकली सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में इंटरैक्ट करती हैं किसके साथ, इन एंटीजन्स के साथ। ठीक है, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारे पास शामिल हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड, मैल्ट एंड गैल्ट। ठीक है, अब मैं आपको ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ अ डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ये थाइमस है एंड दिस इज़ द बोन मैरो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लीन है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये लिम्फ नोड्स हैं, दीज आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इसके अलावा कुछ मैल्ट एंड गैल्ट्स भी होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। देन हमने देख लिया सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम में हमने ऑर्गन्स देख लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब हम सेल्स को देखने लगे हैं। ठीक है, कौन कौन से सेल्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, तो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम हमारे पास जो इम्यून सिस्टम के सेलुलर कंपोनेंट्स हैं इनमें हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स और कुछ और सेल्स आ जाते हैं अदर्स में। ठीक है, सबसे पहले हम लिम्फोसाइट्स को देखते हैं। तो लिम्फोसाइट्स में आपके पास आ जाते हैं बीटा लिम्फोसाइट्स, बी सेल लिम्फोसाइट्स, या जैसे आप बी लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा टी सेल लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स आप जिनको कह सकते हैं, टी सेल सिंपल और बी सेल्स कह सकते हैं। और इसके अलावा कुछ आपके पास लार्ज ग्रेन्यूलर लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये 3 जो हैं आपके लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल, टी सेल एंड लार्ज ग्रेन्यूलर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब जो आपके बी सेल और टी सेल्स हैं ये बेसिकली आप देख सकते हैं इनमें जो बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करा रहे हैं और टी सेल्स और जो आपके लार्ज ग्रेन्यूलर लिम्फोसाइट्स हैं ये दोनों ये हमारे पास साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स हमने देख लिया। अब हम फेगोसाइट्स देखते हैं। तो फेगोसाइट्स में हमारे पास मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड ईसिनोफिल्स आ जाते हैं। तो जो मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स हैं
ये हमारे पास एक तो साइटोकाइंस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और दूसरा ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फेगोसाइट्स में मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट के अलावा न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स के बाद, लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स के बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास बेसोफिल्स हैं एंड मास्ट सेल्स हैं और ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ठीक है। और अदर्स में हमारे पास आ जाता है प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट्स भी हमारे पास जो हैं ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ही हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये सब के सब सेल्स बेसिकली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट एंटीबॉडी, साइटोकाइंस, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ये सारे बेसिकली सॉल्युबल मीडिएटर्स हैं आपके इम्यून सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है। इम्यूनिटी में हमारे पास आप देख सकते हैं एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को। तो इन्नेट इम्यूनिटी आगे फर्दर डिवाइडेड है इनटू 3 सब टाइप्स, दैट इज़ द सरफेस बैरियर्स, देन द नॉर्मल फ्लोरा एंड देन द फेगोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम एडेप्टिव इम्यूनिटी को देखें तो एडेप्टिव इम्यूनिटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। इन सब को हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। बिफोर वी मूव टू दीज इम्यूनिटीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक है, और वो कुछ तो स्पेसिफिक होते हैं और कुछ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म है उसमें हमारे पास एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और जो हमारे पास स्पेसिफिक है इसमें हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो आपका डिफेंस एक्टिवेट होता है दैट इज़ योर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और उसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब इंडिविजुअली हम फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन को देखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपका स्किन आ जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, और इन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलने वाली सिक्रीशंस आ जाती हैं, ठीक है। देन आपके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास फेगोसिटिक WBCs या वाइट ब्लड सेल्स शामिल हैं। इसके अलावा कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं और हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज शामिल हैं, ठीक है। सो दिस वाज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें हमारे पास आ जाती हैं लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़। लिम्फोसाइट्स में आपको पता है BNT लिम्फोसाइट्स होते हैं और एक कुछ लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स में जो आपको पता है कि जो ये लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली यही जो है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को जो है वो कराती हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़ आर इंक्लूडेड इन द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। देन हमारे पास अब जो हमने इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखी थी ना टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में, तो आपको मैं बताती चलूँ कि इनेट इम्यूनिटी आपको पता है कि दिस इज़ द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, ठीक है। आपने याद रखना है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में अभी हमने देखा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस शामिल है, तो इनेट इम्यूनिटी में आपके ये दोनों डिफेंस मैकेनिज़म्स आ जाते हैं। एंड जो आपके स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म है उसमें हमने देखा था कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस शामिल है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने देखा था कि लिम्फोसाइट्स थे, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ थे। तो आपने याद रखना हमारे पास B और T लिम्फोसाइट्स हैं, तो जो B लिम्फोसाइट्स से रिस्पॉन्स जनरेट होगा दैट वुड बी द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंड T सेल से जनरेट होने वाला इम्यून रिस्पॉन्स है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बेसिकली हमारे स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म यानी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से जो है वो बनती है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बेसिकली हमारी ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। ह्यूमोरल में हमारे पास B सेल्स इन्वॉल्व है एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में T सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब आपकी बॉडी जो है वो खुद अपनी एंटीबॉडीज़ बनाती है तो उस केस में हम कहते हैं कि दिस इज़ द एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। आपकी बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, ठीक है। और ये जो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है ये लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। अब आपको 2 वेज से आप जो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ये वाली डायग्राम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे
एक नेचुरल तरीका होता है एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करने का, और दूसरा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती है। तो जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है वो आप देख सकते हैं, जैसे मम्स के केस में आप इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में जब आप यू आर इन्फेक्टेड तो आप कौन सी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, दिस इज़ द एक्टिव इम्यूनिटी दैट इज़ नेचुरली एक्वायर्ड, ठीक है। जब आप वैक्सीनेशन के ज़रिए इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, सो दिस इज़ द आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। वैक्सीनेशन में क्या होता है, बेसिकली आप कुछ ऐसे एक्चुअल एंटीजेंस जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उनको वीकेंड फॉर्म में आप पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। जब आपने वीकेंड फॉर्म में उन एक्चुअल एंटीजेंस को, जो कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं बेसिकली, वीकेंड फॉर्म में जब आपने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए, तो अब जाहिर है क्योंकि वो वीकेंड हैं, ठीक है, तो वो सिक नहीं कराएंगे उस पेशेंट को, वो पेशेंट इल नहीं होगा, ठीक है। बल्कि वो क्या करेगा कि वो एंटीजेंस जाके पेशेंट की बॉडी में बीटा लिम्फोसाइट्स को जो है वो रिकग्नाइज़ करेगा, आपकी बॉडी में इन एंटीजेंस को बीटा लिम्फोसाइट्स जो है वो रिकग्नाइज़ करेंगे, ठीक है। और बीटा लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे कि वो समझेंगे कि एज इफ दिस इज़ एनी फॉरेन इन्वेडर, ठीक है, वाकई ये आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज करने के लिए आया है, ठीक है। तो वो इसके रिजल्ट में क्या करेंगे कि बीटा लिम्फोसाइट्स मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। सो जिससे हमारे पास जो है ये इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है। देन इज़ द पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारे पास हम एंटीबॉडीज़ को किसी दूसरे सोर्स से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस केस में ये ज़रूरी नहीं है इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट तो हम मोस्टली आर्टिफिशियल एक्वायर्ड केस में इंजेक्ट करते हैं ना, लेकिन नेचुरली एक्वायर्ड भी पैसिव इम्यूनिटी होती है। लाइक अगर आपकी एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम योर मॉम टू बेबी, ठीक है, अक्रॉस द प्लेसेंटा और इन केस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड केस में होता है कि अगर आप गैमा ग्लोबुलिन शॉट जो है वो प्योरली इंजेक्ट करते हैं, बेसिकली उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो आपकी बॉडी में जाके फिर टेम्परेरी इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैसिव इम्यूनिटी। अब इसका हम देख लेते हैं एक बार डिफरेंस। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में आपको पता है कि आप इस इम्यूनिटी को किस तरह से हासिल करते हैं कि जैसे ही आप किसी इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन को एक्सपोज होते हैं तो उस केस में आपकी बॉडी जो है फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, यानी मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज़ द एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी में आप ट्रांसफ़र करते हैं बेसिकली एंटीबॉडीज़ को फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर, ठीक है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग टर्म होता है इसका, ठीक है, और इसकी इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। जबकि आपकी यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी इज़ शॉर्ट लिव्ड एंड लेस इफेक्टिव, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये सिर्फ लैग पीरियड के बाद इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है इट इज़ इमीडिएटली इफेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी में आपने देखा था कि वैक्सीनेशन जब हम देते हैं तो इसमें मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, बल्कि जबकि आप अगर पैसिव इम्यूनिटी देखें तो नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज़ प्रेजेंट, ठीक है। देन हम अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पे प्रोफिलैक्सिस के तौर पे हम यूज़ करते हैं ताकि बॉडी की रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम BCG वैक्सीन्स देते हैं, ठीक है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी के केस में हम जो है एक्यूट इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी।